हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में वैसे स्टूडेंट जो एमयू जैम में एंट्रेंस एग्जाम देने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम सोशल अवेयरनेस, करंट अफेयर और जीके इवन रीजनिंग का कुछ जो भी पार्ट्स मिलेंगे उसको हम इस वीडियो में सोल्व करेंगे। बिना टाइम वेस्ट हुए क्वेश्चन पे आते हैं। और याद रखिए, ये जो क्वेश्चन का लेवल है वो एंट्रेंस ओरिएंटेड है। चलिए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये कह सकते हैं 21 है, बट आप नंबरिंग पे मत जाए, क्वेश्चन पे जाए, मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ। यहाँ पे कह रहे हैं प्राइमरी कलर इज, आप वो प्राइमरी कलर अगर आपने 10th में साइंस में पढ़ा ही होगा आपके रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट्स में, तो प्राइमरी कलर निम्न से कौन है वो आपको बताना है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका रेड होगा। रेड जो है वो प्राइमरी कलर के अंदर आते हैं। रेड हो गया, इसके अलावा ब्लू हो गया, और एक मेरे ख्याल से ग्रीन है। तो वो प्राइमरी कलर कौन कौन से वो आप देख लीजिएगा थोड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात है, यहाँ पे कह रहा है गोल्डन टेम्पल इन अमृतसर पंजाब इज सराउंडेड बाई, मतलब जो गोल्डन टेम्पल है वो किससे सराउंडेड है। अब जैसे यहाँ पे वाटर है, ग्रीन लॉन है, सैंड ड्यून्स है, फ्लावरिंग ट्रीज है, तो इसका करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे ए होगा, वाटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि एक सेकेंड, सो यहाँ पे क्या, रविन्द्रनाथ टैगोर वॉन दी नोबेल प्राइज फॉर दी कलेक्शन ऑफ पोएम इज कॉल्ड। अभी करंट में नोबेल प्राइज जिनको भी मिला है लिटरेचर से रिलेटेड जरूर देख लीजिएगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज इनको गीतांजलि में मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कंप्यूटर से क्वेश्चन है। कंप्यूटर से एक दो क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है, चाहे आप किसी भी पेपर दे रहे हो, और बेसिक ही पूछे जाते हैं इनपुट आउटपुट को लेकर। यहाँ पे करें डब्ल्यू स्टैंड्स फॉर, इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा, अगर आपको पता है तो आंसर करिए। डी जो होगा वर्ल्ड वाइड वेब करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है ताजमहल वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ, ताजमहल किसके याद में बनाया गया था। इसका करेक्ट आंसर होगा दैट इज आपका डी, मुमताज़। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि फोक आर्ट्स आर द आर्ट फॉर्म ऑफ, यानी फोक आर्ट जो है किसके फॉर्म है, लाइक अर्बन पीपल का, रूरल और ट्रेडिशनल और ट्रिबल। तो 26 का करेक्ट आंसर जो होगा यहाँ पे दैट इज सी, ट्रिबल लोगों के लिए है, या ट्रिबल लोग इसको फोक आर्ट अपनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है मुगल पेंटिंग रीच एट देयर पीक ड्यूरिंग द रेन ऑफ। देखिए अभी एक पेंटिंग से पूछ रहा है, दूसरा आर्किटेक्चर से पूछा जा सकता है कि किस मुगल एम्पायर के टाइम में जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल पीक पे था। तो 27 कैसे, अगर क्वेश्चन के हिसाब से देखा यहाँ पे पेंटिंग को लेकर पूछा जाए, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट इज जहांगीर होगा। वही अगर आर्किटेक्चर की बात किया जाएगा कि आर्किटेक्चर के मामले में मतलब पीक किसके रीजन में रहा है मुगल के टाइम में, तो उस केस में आपके शाहजहाँ जो होंगे, आई थिंक वो करेक्ट आंसर। एक बार आप देख लीजिए, मेरे ख्याल से शाहजहाँ है, क्योंकि शाहजहाँ ने ही लाल किला हो गया, जामा मस्जिद हो गया, इसके अलावा और भी जो भी इंपॉर्टेंट मोनूमेंट है वो इन्होंने ही बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ हर बॉडी गेट अफेक्टेड बाई टीबी। जब किसी इंसान को ट्यूबरक्लोसिस या टीबी हो जाता है तो उसके कौन सा पार्ट अफेक्टेड हो जाते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे दैट इज उसका लंग जो होता है वो अफेक्टेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि विच ऑफ दी फॉलोइंग इज वाटर बॉर्न डिजीज, इनमें से कौन जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो है यहाँ पे दैट इज कॉलरा जो है वो वाटर बॉर्न डिजीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन कॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्ट्रेचेबिलिटी एंड फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। मतलब ये कि छुआछूत से लोगों को दूर, या छुआछूत के लिए जो आर्टिकल आया है उससे लोग एक दूसरे से दूर रहे, मतलब इन सब चीज़ों से, इसके बारे में किस आर्टिकल में डिस्कस किया, क्योंकि ये एक फंडामेंटल राइट है कि आप किसी को मतलब इस तरीके से छुआछूत के बिना पे आप किसी को हटा नहीं सकते, या कुछ उल्टी सीधी उसको नहीं बोल सकते, और भी चीज़ है, बट बेसिकली यहाँ पे फंडामेंटल राइट है वो, और किस आर्टिकल के अंदर आता है वो आपको बताना है। तो करेक्ट आंसर जो दैट इज राइट टू इक्वालिटी के अंदर आता है। बाकी इसमें और भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल ही है, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज हो गया, तो ये तीनों और बाकी जो ऑप्शन ये भी देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज प्रोवाइडेड अंडर दी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक तो ये फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपको पता ही है कि किस पार्ट में, मतलब आप यहाँ पे याद रखिएगा पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक। जैसे पार्ट 1 में हो गया आपका यूनियन टेरिटरी हो गया, पार्ट 2 में जो है आपका सिटीजनशिप हो जाता है, पार्ट 3 में जो है आपका फंडामेंटल राइट हो जाता है, और पार्ट 4 में जो है आपका फंडामेंटल पार्ट 4 में जो है डीपीएस भी होता है, और इसी का पार्ट आई थिंक पार्ट 4 का ए जो है आपका फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी है, तो वो थोड़ा आप देख लीजिएगा। बाकी अगर इसमें अगर हम बात करें जो क्वेश्चन जो पूछा गया उसका अगर आंसर की बात करें, टोटल आज के टाइम में कितने ड्यूटीज़ हैं, तो 11 है। इनिशियली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब 0 था, लेकिन बाद में फिर से फंडामेंटल ड्यूटीज़ का ऐड किया गया था, और जब उस टाइम ऐड हुआ था तो टोटल 10 ही था, लेकिन 86th अमेंडमेंट में फिर से एक ऐड करके 11 किया गया है। क्वेश्चन एक तो ये पूछ दिया, दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन कौन जो है वो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के पार्ट हैं, तो वो आपको बता, मतलब एक बार फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है आपका 11 उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाई,
इसमें से ऑप्शन पहले पढ़िए अच्छे से कि इनमें से मतलब किन के द्वारा इलेक्ट होते हैं। अभी जैसे राज्यसभा का चल रहा है तो देख लीजिएगा थोड़ा सा, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और असेंबलीज। तो अगर ऑप्शन के हिसाब से देखें तो डी जो होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। मैंने जैसे कहा था कि देखिए आपसे फंडामेंटल ड्यूटी जब से पूछा जा सकता है, तो कह रहे हैं इसमें से कौन जो है 4 ऑप्शन में फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। टू रिस्पेक्ट नेशनल फ्लैग, ये हमारा बिल्कुल नेशनल ड्यूटी फंडामेंटल ड्यूटीज़ है, आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। दूसरा टू डिफेंड कंट्री, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर ही आता है। टू प्रोवाइड एजुकेशन टू वन चाइल्ड एंड टू प्रमोट विलेज एंड कॉटेज इंडस्ट्री, ये भी फंडामेंटल ड्यूटीज़ के अंदर आता है। सी जो है ऐसा नहीं, मतलब कोई एक चाइल्ड के लिए थोड़ी ऐसा कोई फिक्स नहीं है, क्योंकि ड्यूटीज़ जैसे अगर हम बात करें इस फंडामेंटल ड्यूटीज़ में ही एक 6 से लेकर 14 ईयर तक के बच्चों के लिए एजुकेशन की बात किया गया, मतलब फ्री एजुकेशन की बात किया गया। तो वहाँ कोई ये मेंशन नहीं कि हाँ भाई एक ही बच्चे को ये मतलब एजुकेशन मिलेगा, वहाँ सिंपली बात किया गया कि 6 से 14 ईयर के स्टूडेंट्स को, ये बच्चे को एजुकेशन मिलेगा। तो इसीलिए आपका यहाँ पे जो सी जो होगा वो इनकरेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। और यानी ये जो होगा आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे साफ लिखा हुआ है, मतलब नहीं है वो पूछ रहा है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ कह रहा है कि अप टू व्हाट एज कैन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मैंने कि हाँ ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं उनको मैक्सिमम कितने एज के लिए अपॉइंटमेंट या कितने एज तक वो जज रह सकते हैं। वो आपसे एज की बात बोल रहा है, टेन्योर की नहीं बात बोल रहा है, एज की बात बोल रहा है। टेन्योर तो फिक्स नहीं होता है वैसे, बट 5 ईयर ही होता है। लेकिन अगर हम इससे बात करें मैक्सिमम एज की बात करें तो 65 ईयर होता है, ठीक है। इवन आप इसका यानी कि प्रेसिडेंट का भी देख लीजिएगा, गवर्नर का भी देख लीजिएगा, एज के मामला जो है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आईपीएल का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है, आपको पता ही होगा, इंडियन प्रीमियर लीग। और बाकी एक पीआईएल का फॉर्मूला पूछा जाता है, पीआईएल का। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है कि द फर्स्ट मैन हु प्लेस हिज फूट ऑन द मून, मतलब सबसे पहला आदमी जिन्होंने अपनी पैर जो है कहाँ रखा था, मून पे रखा था, ये मून पे गए थे, ये मून पे विजिट किए थे, बताना उसके बारे में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो दैट इज नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि ए सैटेलाइट इज यूज फॉर, सैटेलाइट को हम लोग किस चीज़ के लिए से यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर ऑल ऑफ द नहीं, हाँ सारे सभी होंगे, वेदर फॉरकास्टिंग भी, कम्युनिकेशन के लिए, और ये सभी होंगे, डी होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं मोबाइल फ़ोन चार्जर, इनमें से मोबाइल फ़ोन चार्जर क्या है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, इन्वर्टर नहीं है। इन्वर्टर का तो आप सीन समझते ही है कि भाई आपके वो बैटरी भी होता है और वो पावर सप्लाई करता है। मोबाइल चार्जर का तो ऐसा है नहीं कि भाई लाइट कटेगा तो भी आपको मोबाइल चार्ज हो रहा है, ऐसा तो होता नहीं है। तो सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे कह रहे हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ नेचुरल हैजार्ड, इनमें से कौन जो है नेचुरल हैजार्ड नहीं है। नेचुरल की बात किया जा रहा है तो अर्थक्वेक ऑब्वियसली नेचुरल ही है, सुनामी भी है, इवन फ्लड भी है। तो 39 का करेक्ट आंसर है पर न्यूक्लियर एक्सीडेंट, ये जो है नहीं होता है, क्योंकि न्यूक्लियर इंसिडेंट में जो है एक्सीडेंट होता है इंसान की गलती की वजह से ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे अगर वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन टू गेट रीड ऑफ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, इनमें से कौन जो है नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। तो 40 का करेक्ट आंसर जो यहाँ पे होगा दैट इज आपका रिसाइकलिंग जो है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है। बाकी आने वाले जो भी अपडेट आता है, ऑब्वियसली ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको थोड़ा सा सोल्व कर सकते हैं। आने वाले जो भी अपडेट आता है उसको लेकर अपडेटेड रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। और मैं फिर से कहता हूँ आप तैयारी जो करिए बिल्कुल क्वेश्चन ओरिएंटेड करिए। थोड़ा सा क्वेश्चन के लेवल में हर डिपार्टमेंट अलग अलग देखा जाता है, बट फिर भी मैं कहना चाहूँगा क्वेश्चन पेपर के हिसाब से करिए, क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करते रहा करिए। थैंक यू।